आज जब हम जिस टर्म की चर्चा कर रहे हैं वो है ग्लोबल स्टॉक। तो ये ग्लोबल स्टॉक होता क्या है? 40 साल में अमेरिका में सबसे बड़ी महंगाई की दर, इन्फ्लेशन रेट जो है 40 साल का सबसे ऊपर है ना। तो ये जो ग्लोबल इन्फ्लेशन रेट ऊपर है, तो इसका प्रभाव भारत में कैसे पड़ सकता है यह, और इसी पे एक टर्म उभर के आया है ग्लोबल स्टॉक। तो ग्लोबल स्टॉक है क्या, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। इसके बारे में समझने के लिए आपको एक उदाहरण लेना पड़ेगा। जैसे कंपनी ए, एक कंपनी का नाम ले लेते हैं ए, और वो कंपनी कहाँ पे लिस्टेड है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में और भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, दोनों जगह बीएसई में और एनवाई जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उनमें लिस्टेड है। अब वहाँ पे जो इसके शेयर लिस्टेड हैं उनका वैल्यूएशन किस में होगा? डॉलर में। और जो भारत में लिस्टेड है उनका वैल्यूएशन किस में होगा? रुपीज़ में। तो रुपये में और डॉलर में। अब वहाँ पे जो कंपनी लिस्टेड है, तो इन्फ्लेशन जब बढ़ हो रहा है वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है। तो मुद्रा का मूल्य कम हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस कंपनी के शेयर के दाम भी या उस कंपनी का वैल्यूएशन कम होगा। तो उस कंपनी का वैल्यूएशन जब कम होगा तो क्या यह भारत में असर डालेगा? बिल्कुल डालेगा, क्योंकि यहाँ पे भी उसके जो शेयर्स हैं वो लिस्टेड हैं। यदि यहाँ पे भी लिस्टेड हैं और यहाँ पे भी असर कर रहा है, इसका मतलब है ये ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ रहा है। और इसी को जो मल्टीपल जगह पे जहाँ पे लिस्टेड होती हैं ये शेयर्स, जैसे यूरोप में लिस्टेड है, भारत में अलग लिस्टेड है, जापान में अलग लिस्टेड है, अमेरिका में अलग लिस्टेड है, तो इन्हीं स्टॉक को ग्लोबल स्टॉक के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।